हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम लेक्चर 21 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम देखने के वाले हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है यूनरी ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो बेसिकली हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स को समझा था, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को समझा था और साथ ही हमने देखा था कि बहुत सारे ऑपरेटर्स जो है सी लैंग्वेज में उनको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो उनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सो दैट हम उनकी प्रेसिडेंस रूल को अच्छे से याद रख सके। जो कि हमने पिछले के वीडियो में देखा है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले वो वाला वीडियो आप जरूर देखिए। तो आज हम उन 7 कैटेगरीज में से सबसे पहली कैटेगरी देखने वाले हैं जो कि है यूनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। तो अब ऐसे ऑपरेटर्स जिन्हें अपना काम करने के लिए 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। सेम इसी तरह से वो ऑपरेटर्स जिन्हें अपना काम करने के लिए 3 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है उन्हें हम टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि अगर आप कोई एक्सप्रेशन आपके सामने है तो उसमें यूनरी ऑपरेटर्स अगर आएगी ना तो सबसे पहले आपको यूनरी ऑपरेटर्स ही वहां पर सॉल्व करने हैं। तो ये रहे वो यूनरी ऑपरेटर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर खास खास लिखे जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं या सी लैंग्वेज में इनका कुछ ज़्यादा ही यूजेज है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले आप देख सकते हो प्लस है, माइनस है, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और साइज ऑफ ऑपरेटर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो प्लस और माइनस आपको दिखाई दे रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो प्लस और माइनस है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले प्लस माइनस नहीं है। तो बेसिकली ये क्या है, ये साइन को बताने के लिए है। सपोज +8 है, -7 है, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले प्लस माइनस नहीं है, तो ये साइन बताने के लिए है बेसिकली। तो चलिए इनको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो मैंने कोड ब्लॉक्स को ओपन किया है। सबसे पहले हम मेन की बॉडी बना लेते हैं। ओके, ये रही मेन फंक्शन। और अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगा ए और उसमें मैंने असाइन किया है 10। और उसके बाद प्रिंटफ में लिखूंगा, प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा %d और उसके बाद कामा करके उस वेरिएबल का नाम जिसे मैं प्रिंट करना चाहता हूं। और उसके बाद गेट से इस फंक्शन को मैं अपने प्रोग्राम में यूज करूंगा। एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो बिल्ट कंपाइल और रन मैंने किया है तो 10 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस ऑपरेटर है साइन बताने के लिए इसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या आएगा, बेसिकली 10 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 ही आ रहा है, क्योंकि अगर माइनस साथ में नहीं है तो हम इसे प्लस ही ट्रीट करते हैं। तो अब अगर मैंने इसको माइनस यहाँ पर लिखा है तो क्या होगा जरा सोच के बताइए। अब -10 आ जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त माइनस की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो -10 जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो आई होप कि ये जो प्लस माइनस है ये इनके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले प्लस माइनस नहीं है। तो ये बेसिकली साइन बताने के लिए है। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो डबल प्लस आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कि किसी वेरिएबल पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, एक उसमें +1 हो जाता है। तो चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर -10 जो लिखा है इसको हम माइनस रिमूव कर लेते हैं और मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करूंगा। सिंपली मैं इस ए पर ही इंक्रीमेंट करूंगा। तो अब आप बता सकते हो कि आउटपुट में क्या आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो 10 है यानी कि ए में 10 है तो ए में इंक्रीमेंट करो, एक ए में एक वैल्यू बढ़ जाएंगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए में असाइन करो a+1 और इसे हम पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि सबसे पहले वेरिएबल को आप यूज करो, इसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा। यानी कि पोस्ट सबसे पहले वेरिएबल को यूज करो उसके बाद इंक्रीमेंट करो उसमें। तो यहाँ पर असाइनमेंट या कुछ और ऑपरेटर नहीं है तो इसलिए ये वाला ऑपरेटर ही चलेगा, यानी कि ए में ++ हो जाएगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो 11 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों इंक्रीमेंट के भी 2 टाइप्स है, एक है पोस्ट इंक्रीमेंट, दूसरा है प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट तो हमने देखा ही है।
तो अब बात कर लेते हैं कि प्री इंक्रीमेंट, तो एक ही प्रोग्राम में हम इन दोनों को देख लेते हैं। तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब है पहले इंक्रीमेंट करो बाद में वेरिएबल को यूज़ करो। तो उसको लिखने का स्टाइल, सबसे पहले हमें प्लस प्लस लिखना है, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो अब हम प्रिंटफ की मदद से इसको भी प्रिंट कराएंगे। प्रिंटफ के अंदर डबल कोड्स के अंदर %d कामा करके वेरिएबल का नाम। तो अब हम इन दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट ए, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड ए, ओके। तो मैंने इसको सेव किया है। सबसे पहले ये वाला ऑपरेटर चलेगा यानी कि 11A में चला जाएगा, और उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होगा यानी कि 12 चलेगा। लेकिन यहाँ पर इसका नाम हम लिख लेते हैं प्री इंक्रीमेंट, ओके, प्री इंक्रीमेंट। तो इसको हम रन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट ए में 11 प्रिंट हो रहा है और सेकंड ए में 12 प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों आई होप कि इंक्रीमेंट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह है, लेकिन फ़र्क ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू बढ़ा देता है और डिक्रीमेंट वेरिएबल एक वैल्यू घटा देता है। तो यहाँ प्लस की जगह हम लिखेंगे माइनस माइनस, और इस वाले प्लस प्लस की भी जगह हम लिखेंगे माइनस माइनस, और यहाँ इंक्रीमेंट की जगह हम लिखेंगे डिक्रीमेंट, ओके। तो यहाँ भी इंक्रीमेंट की जगह हम लिखेंगे डिक्रीमेंट। तो हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। बेसिकली सबसे पहले ए में जो 10 है उसमें एक वैल्यू घट जाएंगी यानी कि माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिखा है, माइनस लिखा है। ए में एक वैल्यू घट जाएंगे यानी कि 9 प्रिंट होगा पहले ए में, ओके। और उसके बाद जैसे सेकंड ए चलेगा तो उसमें 8 प्रिंट हो जाएगा। तो इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पहले ए में 9 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और सेकंड ए जो है उसमें 8 प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ पर डिक्रीमेंट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। पर हो सकता है आपको प्री और पोस्ट में अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि प्री और पोस्ट में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क कुछ भी नहीं है, बस प्रायोरिटी में फ़र्क है। पोस्ट जो है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, और प्री की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि जितनी भी कैटेगरीज हमने देखी है, 7 कैटेगरीज हमने देखी है ऑपरेटर्स की, तो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट जो है उनकी प्रायोरिटी सबसे कम है, जितनी भी ऑपरेटर्स की कैटेगरी है। यहाँ तक कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसकी प्रायोरिटी भी पोस्ट से ज़्यादा है। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं यहाँ सब कुछ रिमूव कर लेता हूँ, ओके। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर रखा है, सिंपली मैंने एक वेरिएबल रखा है यहाँ पर, उसमें कुछ वैल्यू भी असाइन की है जिसकी 10 है, और एक वेरिएबल में बना लेता हूँ b, ओके। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर b में असाइन करूँगा a प्लस प्लस। तो b में मैंने असाइन किया है a प्लस प्लस, और हम प्रिंटफ को यूज़ करेंगे आउटपुट को देखने के लिए। डबल कोड्स के अंदर हम लिखेंगे %d कामा करके उस वेरिएबल का नाम, ओके। तो इस वक्त आप वीडियो को चाहे तो पॉज भी कर सकते हो और सोच सकते हो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। मैंने अभी आपसे कहा है कि पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट अगर हो तो उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, यहाँ तक कि असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी भी उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 ऑपरेटर्स है इस वक्त। तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर चलेगा, यानी कि बी में क्या चला जाएगा, बी में ए की वैल्यू ए में क्या है 10, और उसके बाद ए में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन बी को तो मैंने अभी प्रिंट ही नहीं किया है, तो चलिए बी को भी हम प्रिंट कर लेते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर बी लिखा है, और हम क्या करेंगे उसका भी %d हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा वैल्यू ऑफ ए, ओके। और उसके बाद \n को हम यूज़ करेंगे सो दैट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे वैल्यू ऑफ b, ओके, इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं साथ में वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू।
तो मैंने प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। तो अब हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे। तो बेसिकली बी में सबसे पहले असाइन होगा 10 और उसके बाद ए में इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि ए में 11 उसके बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कमिट नहीं किया है इसलिए एरर आ रहा है। तो चलिए प्रोग्राम को फिर से कंपाइल और रन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, वैल्यू ऑफ ए में इस वक्त क्या है, ए में 11 है, ओके। लेकिन बी में आप देख सकते हो दोस्तों, बी में क्या है, बी में 10 ही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो चल जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू सबसे पहले असाइन हो जाएगी बी में और उसके बाद ही इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्री इंक्रीमेंट की बात करें तो क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सारे ऑपरेटर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले ए में इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद ये वाला ऑपरेटर चले जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर चल जाएगा, यानी कि सबसे पहले ए में 11 आ जाएगा और उसके बाद वो 11 बी में चला जाएगा, यानी कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो 11 है। तो इसको हम देख भी लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ए में भी 11 है और बी में भी 11 ही है। तो आई होप कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट को भी देख लेते हैं। तो पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट है, ओके। माइनस माइनस क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये मैंने प्रोग्राम को रन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर चला, सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर चला, यानी कि बी में ए 10 चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बी की वैल्यू जो है वो 10 है, ओके। और उसके बाद बी में डिक्रीमेंट हुआ, यानी कि बी की वैल्यू जो है वो एक घट गई है। तो आउटपुट में आप यहाँ पर आप देख सकते हो 9 है ए में। तो सेम इसी तरह से प्री की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट बेसिकली इसकी प्रायोरिटी सारे ऑपरेटर से कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर चलता है, इसके बाद ये वाला डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो चलता है। यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें, तो प्री की अगर हम बात करें मतलब पहले डिक्रीमेंट करो बाद में वेरिएबल को असाइन करो। तो यानी कि सबसे पहले ए की वैल्यू जो है 10 उसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 9, और उसके बाद बी में भी असाइन होगा, यानी कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इस वक्त 9 आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो 9 आ रहा है। तो इसके बाद जो है साइज ऑफ ऑपरेटर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के और वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।